क्या आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो अफसर हैं जिन्हें जाति के आधार पर आरक्षण मिल चुका है, उसका लाभ लेकर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए या नैतिकता के आधार पर इसे रोका जा सकता है? क्या कहता है कानून? आज एक्सप्लेन्ड बाय एबीपी लाइव पर चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये चर्चा आखिर हो क्यों रही है। तो न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में विकास दिव्य कीर्ति ने कहा है कि जिन परिवार के कई सदस्य अफसर हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत क्या है, जिससे ये पूरा बहस छिड़ गया है। पहले उनका जो बयान है, आप वो सुनिए। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं। उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। अब इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले आरक्षण को समझना होगा, आरक्षण के नियमों को समझना होगा। समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचने के लिए आरक्षण संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के जरिए किया जाता है। आरक्षण का काम ये सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति के परवाह किए बिना सभी को एक सामान्य मंच मिल सके। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आरक्षण 2 प्रकार के लोगों को ही मिलता है। पहला, जाति के आधार पर, जिसमें ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में आरक्षण होता है, और दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यह आरक्षण मिलता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे हम ईडब्ल्यूएस भी कहते हैं। अब जिन लोगों को या उनके बच्चों को आरक्षण मिलने की बात पर चर्चा हो रही है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, लेकिन ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी में आते हैं, जिससे कि वो आरक्षण के लिए एलिजिबल है। वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण में भी कितने पेच हैं, वो खुद विकास दिव्य कीर्ति समझा रहे हैं। सुनिए। अब नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। देखिए, इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी आईएएस। If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है। अब देखिए पेज क्या है, OBC में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है, अंतर इसमें। वहीं ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लेने के कई सारे लूप होल्स भी हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। इसको बहुत अच्छे से विकास दिव्य कीर्ति ने समझाया है। जैसे आपका एग्रीकल्चरल इनकम इसमें गिना नहीं जाएगा। अगर आपके माता पिता क्लास 1 अफसर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, जिसका फायदा लोग उठाते हैं। इस पर एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में विकास दिव्य कीर्ति ने इस पर जोर दिया था। इस इंटरव्यू के बाद एक बहस छिड़ गई है कि क्या नैतिकता के आधार पर लोगों को अपना आरक्षण त्याग देना चाहिए या फिर त्याग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही फैसला होगा। हालांकि अगर कानून को देखा जाए तो कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्हें आरक्षण त्यागना चाहिए। वो बिल्कुल आरक्षण के हकदार है, लेकिन सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है, वो नैतिकता के सामने खड़ी होती है कि अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में होने के बावजूद भी वहां पर नहीं है, तो आप ये जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, ये जो आरक्षण है, आप उसे छोड़ सकते हैं। इस बात का उदाहरण भी विकास दिव्य कीर्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया, जहां उन्होंने बोला है कि उनके एक मित्र ने आरक्षण में होने के बावजूद भी इसे त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनकी परवरिश अच्छे से हुई है, उन्हें किसी भी बात की कोई भी कमी उनके बचपन में महसूस नहीं हुई, इसलिए उन्हें लगता है कि वो आरक्षण त्याग सकते हैं। वहीं आरक्षण को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.